सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज़ कर रही है। पीटीआई को इसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल जो बजट पास करवाया गया ये अवाम पर कातिलाना हमला है। अब महंगाई का तूफान आएगा। पार्लियामेंट में बजट पर तकरीर की, मेरी किसी मेंबर पार्लियामेंट ने तरदीद नहीं की। मौसमी नकवी हुकूमत ने 450 अरब गंदम दरामद की गई। काश्तकारों ने अपनी फसल कोड़ियों के दामों बेची। अब बरामद करने का इंदिया दिया जा रहा है। दोबारा से पैसा बनाया जाएगा। इद्दत केस टेक्निकल बुनियाद पर मुस्तरद किया गया। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं। अमरीका इंसानी हुकूक का चैंपियन नहीं। मुल्क की मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान का तशख्खुस बिगाड़ने में लगी हुई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अकील मलिक की शाइस्ता परवेज मलिक के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि शाइस्ता ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की। एक जमात ने मुखालफत की। करारदाद पर शोर शराबा काबिले अफसोस अमल है। मखसूस सियासी जमात झूठा बयानियां घड़ती रही। फलस्तीन और गजा मामले पर खामोश रहने वालों को अपने मफाद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। कोई भी पाकिस्तानी मुल्क सालमियत आज़ादी पर आंच नहीं आने देगा। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं। हमें अंदरूनी दुश्मनों से खतरा है। हमने तो जंग गुर्बत और जहालत के खिलाफ लड़नी है। हमें आगे बढ़ने दें। किसी मुल्क को यह हक नहीं कि दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। सब मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। पंजाब असम्बली में हंगामा राई पर स्पीकर मलिक अहमद खान शदीद बरहम। कहते हैं, असम्बली का डेकोरम कायम रखना आईनी जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन को एहतजाज का हक है, लेकिन बदतमीजी का नहीं। ये कोई जलसा नहीं है और ना ही कोई कंटेनर है। ऐवान में नाजेबा जबान के इस्तेमाल की हरगिज इजाजत नहीं। बेहुदा नारे और खवातीन पर जुमले कसना शर्मनाक है। बार बार मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ऑपोजिशन ने हद पार कर दी। कभी अरकान को मुअत्तल किया। पहले इस ऐवान में नारेबाजी की जाती थी, अब माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, जो काबिले कबूल नहीं। लोग अखलाकी सतह से गिर जाएं तो किस तरह ऐवान चलेगा। किसी को ऐवान की कार्रवाई सबूताज नहीं करने देंगे। स्पीकर का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अरकान असम्बली इजलास की 15 नशिस्तों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पंजाब के वज़रा अज़मा बुखारी ने कहा है कि अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं करेंगे। रोटी की कीमत 50% कम की। मरियम नवाज ने जो कहा करके दिखाया। बेहतरीन इकदाम करके आटे की कीमत कम की। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। आम पर केमिकल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। बानी पीटीआई का पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक खबरों का नोटिस। धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के नाम मांग लिए। बानी पीटीआई का पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलव्वस अरकान के नाम पेश करने की भी हिदायत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने फवाद चौधरी के पार्टी में वापसी की मुखालिफत कर दी। हामिद खान ने कहा, पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल इसमें शामिल हो गए थे। फवाद चौधरी अब भी किसी के इशारे पर पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। फवाद चौधरी की हामिद खान पर कड़ी तनकीद। कहा, हामिद खान पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़वाएंगे सही ऑपोजिशन नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि इनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हसास इदारों को मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करने की हिदायत जारी। फैसले में कहा गया कि IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इक़दाम करने हैं तो मुतल्लिका जज से मुशावरत और इत्तेफाक राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा करवाने का हुक्म। शेख रशीद की दीगर शहरों में दर्ज मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 41 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि शेख रशीद के केस में वक़ुआ इस्लामाबाद पोली क्लिनिक का था, इसलिए अदालती दायरा इख्तियार है। पुलिस स्टेशन मोचको के माड़ी कराची का मुकदमा खारिज किया जाता है। एक वक़ुआ पर एक ही FIR उसके मुतल्लिका थाने में दर्ज हो सकती है। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अलावा दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। तयशुदा उसूल है, एक जुर्म में एक से ज्यादा बार किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें।
खबर मानिका तशद्दुद केस गिरफ्तारी पीटीआई वकील फताउल्लाह बरकी की जमानत बाद गिरफ्तारी मंसूर। अदालत ने 50,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरख्वास्त जमानत मंजूर करने का हुक्म सुनाया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बड़ा इकदाम। जनूबी अजला के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट के क़याम का फैसला। कोहाट, बन्नू और डीआई खान डिवीजन के लिए अलग सेक्रेटेरिएट बनाए जाएंगे। एलामिये के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। आबिद मजीद जनूबी अजला के तमाम महकमों के सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टोरेट के क़याम पर काम करेंगे। रूल ऑफ बिजनेस में तरमीम, माली और इंतजामी मनसूबाबंदी, सर्विस डिलीवरी की तजावीज़ तैयार की जाएंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साथ बराह रास्त वज़ीर-ए-आला को जवाबदेह होगा। आज़ाद कश्मीर में मेरिट की पामाली, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में फेल होने वाले बड़े ओहदों पर तैनात। 2016 में फेल होने वाले 4 उम्मीदवारों को ग्रेड 17 में असिस्टेंट कमिश्नर्स भर्ती करने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज समेत 4 अफसरान जाली तरीके से भर्ती हुए। भर्ती होने वालों में ADCG मीरपुर यासिर महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर वडियाल फैसल मुगल और असिस्टेंट कमिश्नर को टली नसीम अब्बास शाह में शामिल। मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा ना हो सका। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला और नसीराबाद में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल 47 अजला के 203 सेवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले हैं।